13 साल से कोमा में रहे 32 इयर्स के हरीश को सुप्रीम कोर्ट ने डिग्निटी से मरने की परमिशन दे दी है। इंडिया में ये पहली बार हुआ है जब कोर्ट ने किसी स्पेसिफिक पेशेंट के केस में पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया है। पहले समझते हैं हरीश राणा का केस क्या है और यूथनेसिया होता क्या है। हरीश राणा 2013 में एक बिल्डिंग से गिर गए थे। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें सीवियर ब्रेन इंजरी हुई और वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, यानी ना होश और ना ही रिकवरी की पॉसिबिलिटी। पिछले 13 साल से उनकी लाइफ मेडिकल सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू चल रही है। बट कोर्ट तक बात कैसे पहुंची? डॉक्टर्स ने कहा कि हरीश राणा की कंडीशन इरिवर्सिबल है, रिकवरी का कोई चांस नहीं। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि उनके बेटे को आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से फ्री किया जाए। उसके बाद जस्टिस जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि पेशेंट को राइट टू डाई विद डिग्निटी भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने हॉस्पिटल को मेडिकल ट्रीटमेंट और फीडिंग सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन दे दी, जिसे लॉ में पैसिव यूथनेसिया कहा जाता है। अब यूथनेसिया होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में यूथनेसिया का मतलब होता है कि पेशेंट की अनबेरेबल सफरिंग को खत्म करने के लिए लाइफ सपोर्ट को स्टॉप करना या डेथ अलाउ करना। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक्टिव यूथनेसिया, जहां मेडिसिन और इंजेक्शंस देकर लाइफ एंड की जाती है, और पैसिव यूथनेसिया, जहां वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब्स या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट हटा दिया जाता है, जैसे हरीश के केस में हुआ। क्या इंडिया में ये लीगल है? इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया इलीगल है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को लीगल रिकॉग्नाइज किया और लिविंग विल के कॉन्सेप्ट भी अलाउ किया। हरीश राणा का केस यूनिक था क्योंकि उसकी लाइफ फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू सस्टेन हो रही थी, जो 2018 गाइडलाइंस में क्लियरली डिफाइन नहीं था। बात करते हैं वर्ल्ड में यूथनेसिया कहाँ लीगल है। दुनिया की कुछ कंट्रीज हैं जैसे नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा और स्विट्जरलैंड में असिस्टेड डाइंग या यूथनेसिया लीगल है, लेकिन इंडिया में अब भी सिर्फ पैसिव यूथनेसिया स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर के साथ अलाउड है। इन दी एंड हरीश राणा का केस सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, ये एक एथिकल और लीगल डिबेट भी है। एक तरफ जिंदगी बचाने की ड्यूटी और दूसरी तरफ इंसान को डिग्निटी के साथ मरने का राइट। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इंडिया में एंड ऑफ लाइफ केयर के डिबेट को एक नए डायरेक्शन दे सकता है।